देखा, मैंने थाली रख दी ऊपर, घी की बाटकी रख दी, लेकिन बापू तो खायो ही को नहीं। अब बार बार गेट खोलती है मंदिर का और बार बार जड़ती है और मन में क्या सोचती है कि बेरों को नहीं, क्यों को नहीं भोग लगायो। बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया को नीची मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, अरे कैया को नीची मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। थे जिमो तो जद में जिमो, थे जिमो तो जद में जिमो, मानू ना कोई लाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अरे थाली भर के जाइए खींचड़ो, थाली भर के जाइए खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी राधे। ताली बजा करके सभी बड़े भाव से गाएंगे राधे। और फिर कर्माबाई को याद आया, बाबा जी पर्दा लगाया करते थे, आज हो सकता है मैंने पर्दा नहीं लगाया इसलिए श्याम बाबा ने भोग नहीं लगाया होगा। कर्माबाई को याद आया और कर्माबाई ने क्या कह दिया बाबा जी को, श्याम बाबा को, पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। डापड़ियारी ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, डापड़ियारी ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भोले ढाले भगता स्यों, भोले ढाले भगता स्यों, सांवरियो कैया नाट सी, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अब देखो थाली भर के जाइए खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, सारे गाओ, मारा काम करी जिमावे, जाट की, जिमावे जाट की। भगवान क्या कहते हैं, एक बार भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ भगवान, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो, तो भव से बेड़ा पार है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाई जी तो न्यू कह दियो कि थे कर्माबाई बन जाओ, तो कर्माबाई बना कुकर, मैं तो खींचड़े की थाली कौन लेके आया। अरे मन से, यदि आपने मन से थाली में खींचड़ा भर के खिला दिया उनको, तो समझो आप कर्माबाई बन गए। मन से होता है सब, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अभी अभी हमने एक लाइन सुनी, भोले ढाले भगता स्यों, भोले ढाले भगता, और ये लाइन किसी और के लिए नहीं है, ध्यान देना आप सबके लिए। ममता बहन मुझे बोल रही थी, बोली आप किसी को कुछ मत कहना। मैंने कहा ठीक है नहीं कहेंगे, अब ये तो हमारा तो आपसी प्रेम है ना, अब कहना पड़ता है, कोई बात नहीं नहीं कहेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने हमें ऐसी ड्यूटी दी है, यदि नहीं कहेंगे तो हम दोष के भागी होंगे, क्योंकि ब्राह्मण का काम होता है। अब आपके गांव में भी पंडित होंगे ना, ब्राह्मण का क्या कार्य है, मार्ग दिखाना, मार्ग पर चलना ना चलना अगले का काम है, फिर वो दोषी है, लेकिन रास्ता दिखाना किसका काम है, संत गुरुजनों का कार्य है। तो मैं ममता बहन से माफी चाहूंगी, मेरा कार्य है सो मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा, है ना। तो भोले ढाले भक्ता से सांवरियों कैया नाटसी, तो आप सब भोले ढाले हो, आपको पता नहीं है यदि, तो बताना किसका फर्ज है, हमारा फर्ज है। प्यारे भक्तों, आपको मैं बता दूं, मैं 2 दिन से देख रही हूँ ममता बहन दूसरे गांव से भोजन मंगवाती है और गुरु जी के संग की जितनी मंडली है संत गुरुजनों को सबको करवाती है। क्या हमारे गांव में संत गुरुजनों की टोली आई है, तो क्या हमारे घर में अनाज की कमी है या भाव की कमी है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। कहाँ होटल से ढाबे से बन करके खाना आता है, और भगवान कहते हैं मैं कभी
सामने बैठ करके नहीं खाता, मैं तो कैसे खाता हूँ, नजरों से लेता हूँ, आंखों से भोग लगाता हूँ। और यदि वैसे भी ना माने तो मैं संत गुरुजनों ब्राह्मण के मुख में जीभा पर बैठ करके मैं भोजन करता हूँ। तो आप यदि एक बार रुको, थोड़ा म्यूजिक कम करो, यदि आप किसी को भी भोजन करवाते हैं ब्राह्मण को, तो ऐसा ना समझना वो आपके घर का अन्न नहीं खा रहा, वो आपके घर का पाप खाता है, पाप। इसीलिए आप देखते हैं अमावस्या में पितरों के नाम से आप भोजन कराते हैं ना ब्राह्मण को। अब आप लोगों का तो पता नहीं, अब आप लोगों से मैं तो पहली बार मिल रही हूँ, वो तो आपको पता होगा करवाते हैं कि नहीं करवाते। तो ऐसा मुझे बड़ा अचंभा हुआ अंदर से, मैं ममता बहन को तो नहीं कह पाई क्योंकि हमारा आपस का प्रेम है। अब क्या करूँ, अब बहन को भी अब उन्होंने जिम्मेवारी ली है तो वो भी नहीं चाहती है कि मेरे साथ में मेरे बुलाने से कोई ब्राह्मण संत गुरुजन गांव में आए हैं और वो भूखे चले जाएं, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भले ही बहन का यहाँ घर नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, दूसरे गांव से मंगवा करके संत गुरुजनों को भोजन करवा करके भेजती है, तो मैं चाहूंगी ये पुण्य आपके गांव को ही मिलना चाहिए। बहन चाहती है आप बहन अकेली ले ले, लेकिन अकेले लेने नहीं दे दूंगी मैं, इस गांव में आए हैं तो इस गांव को ही पुण्य मिलना चाहिए। तो आप सब कोशिश किया करो कि आप सब बहन का। अब एक भाई जी पीछे रहते हैं, वो बोल रहे थे भाई बहुत ही सुनो काम करायो है, गांव में कथा तो कराई है, बहुत सुनो काम करायो है। तो सुनो काम भाई तो करा दियो थे, साथ तो देव सारा जना मिल गए तो ही तो होगा गो, न्यू तो कोनी हो नहीं, सारा ने मिल गए साथ देना पड़ोगो। भागवत कथा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने सालों के बाद में आपके गांव में कोई ब्राह्मण के मुख से व्यासपीठ से आप कथा सुन रहे हैं, इसको आम मत समझना। ये जो आज जो समय है ना, ऊपर इस समय की वीडियो बन रही है, आपको तो पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है ये सब जो कार्य आप नीचे करते हैं, ऊपर आपको स्पष्ट उसकी वीडियो दिखाई जाती है। क्योंकि इंसान की तो प्रवृत्ति है ना बदल जाने की, जाकर के ना मैंने तो ऐसा पाप नहीं किया था, तो यमराज के पास में सब चिट्ठा होता है, दिखाता है कि देख इस दिन इस समय तूने ये पुण्य किया था, इसका तुझे स्वर्ग मिलेगा, और ये तूने पाप किया था, इसका तुझे नरक भी भोगना पड़ेगा ना। तो ये जो आज जो समय है, इस समय के ऊपर वीडियो बन रही है, और आपको जब आप और हम सबको जाना है एक दिन, ये जगह छोड़ करके कितने चले गए और औरों को भी जाना है। तो प्यारे भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, केवल इस गांव को ही नहीं, आप एक दूसरे गांव में भी सूचना पहुंचाएंगे, अपने मिलने जुलने वालों को बुलाएंगे, तो जितने भक्त कथा सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के गांव में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ध्यान देना, और बाई का साथ हम सबको देना है। ममता बाई अकेली इतना सब कर दिया, लेकिन अब नैया पार लगाने के लिए आप सबको उनका सहयोग करना पड़ेगा। तो आओ भजन को पूरा करते हैं। भोले ढाले भक्ता सुअर, भोले ढाले भक्ता सुअर, सांवरियो कैया नाट सी, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर जी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी राधे। ताली की सेवा करते हुए भाव से गाइए सभी। श्री राधे। ताली बजा करके गाइए सभी। और चलते चलते बड़ा सुंदर बताया, क्या कहा? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरी हो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आया लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरी हो घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। सोहन लाल लुहारू प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो, सोहन लाल लुहारू प्रभु को
साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की जिमो मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट डबल की जिमावे बेटी जाट की अरे थाली भर के नहीं रखी चिड़ो थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की पाठ की जिम मारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महापुराण की की जय हो। प्यारे भक्तों, यहाँ ज़्यादातर जिस चौक में हम बैठे हैं ज़्यादातर हमारे जाट भाई हैं, शायद पूनिया लोग ज़्यादा हैं ना, तो अच्छा लग रहा है हाँ? और आप जाटों में कितनी बड़ी भक्त हुई है कर्मा भाई, आप कोई कम नहीं है, अभी तो और आगे बहुत प्रसंग निकलेंगे। एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है जाट, जिसने भगवान श्री कृष्ण को ही कह दिया तू क्या बनता है अपने आप में ज्यादा, तेरे तो केवल वृंदावन है और मेरे देख इतने ठाट हैं, इतने खेत हैं, ये सारे के सारे मेरे हैं। तो इस प्रकार हम सब सुनते रहेंगे, लेकिन बोलते हैं सब लोग जाटों की यारी खारी खारी, लेकिन हमारे गुरुजी को तो लगभग जाट ही टकरते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं जहाँ जाट होते हैं ना वहीं पे वास्तव में ठाट होते हैं। तो आप लोग कम नहीं हो, आपके यहाँ आए हैं तो ठाट होने चाहिए। और तो ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, और आइए अब मैं पूज्य वर गुरुदेव महाराज को प्रार्थना करूँगी। मैं इनके चरणों में वंदन करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव महाराज अपने चरणों के प्रताप से, अपने ओजस्वी वाणी से इस गांव की इस सुख समृद्धि के लिए आप हम सब को इस भागवत भागीरथी में हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएं, हम सब के जीवन का उद्धार करें। तो आइए सब बड़े भाव से सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, जो जैसे जो धूम्रपान करते हैं या हुक्का इत्यादि पीते हैं, छुटवा तो नहीं सकते हम आपका, लेकिन इतना निवेदन कर सकते हैं कि पंडाल से थोड़ा दूर जा कर के पिया करो, क्योंकि उसका दोष लगता है फिर, है ना। तो गांव को यदि दोष लगेगा तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। थोड़े से दूर जा कर के आप हाँ पिया करो, चप्पल भी दूर दूर निकाला करो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही पावन जगह है, पवित्र जगह है, तो इसको हमें शुद्धता पूर्वक रखना चाहिए, तभी भागवत कथा का पुण्य मिलेगा, वरना हम दोष के भागी बनेंगे। इसलिए आइए बड़े भाव से पूज्य गुरुदेव महाराज।